एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक यू ऑल, है ना, आप सभी लोगों के साथ मेरी बात रखूं कि किस तरह से ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आज सिर्फ मैं ही नहीं, कई सारी जिंदगियां चेंज हो रही हैं, राइट। सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके रिजल्ट्स हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम, जैसे कि मैम ने बताया, श्रीदेवी पासी है। बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई। स्कूलिंग मेरी मुंबई से ही हुई, स्कूलिंग, कॉलेज, जॉब, एवरीथिंग, राइट। और जिस अपॉर्चुनिटी को मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, इस अपॉर्चुनिटी को मैंने आज से करीबन 4 साल पहले पार्ट टाइम में समझा था। जिस तरह से आपको किसी ने इनवाइट किया है, मुझे भी किसी ने इनवाइट किया था। बट एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि इस इंडस्ट्री की जो ताकत है वो 5 साल में ही समझ में आ गई, राइट। क्योंकि इसका रिजल्ट ये है कि एट वेरी यंग एज आई एम यंग, रिच, रिटायर्ड। ये इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। आगे जब मैं अपना प्रेजेंटेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगी तो आप सभी को पता चलेगा, इट्स अ कंप्लीट पैकेज, राइट। जब हम किसी कंपनी के लिए जॉब करते हैं तो हम सीटीसी पूछते हैं ना, कॉस्ट टू कंपनी हमारा कितना आएगा, फिर वो पैकेज बताते हैं, सारी चीजें, राइट। जॉब में है तो फिर ये देखते हैं कि सॉरी बिजनेस देखते हैं, बिजनेस में है तो हम ये देखते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, कितना हमारा सारा चीज है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बताऊं, आपको ये बहुत बड़ा एक पैकेज के फॉर्म में मिलेगा। कुछ चीजें ऑन पेपर, कुछ चीजें आपको प्लान में नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ दिखेंगी, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट आएंगी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे प्रेजेंटेशन को। यहाँ पे मैं पीपीटी शेयर करना चाहूंगी और बहुत ध्यान से समझिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका प्रेजेंस चाहिए मुझे यहाँ पे, फिजिकल प्रेजेंस प्लस आप मेंटली प्रेजेंट यहाँ पे रहें। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसकी एक एक लाइन बहुत मायने रखती है, राइट। क्योंकि यू डोंट नो विच लाइन यू कैन रिलेट विथ, राइट। आप पता नहीं किस लाइन से रिलेट कर जाए और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम कर जाए। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आज बिल्ड हो रही है। क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ करते हैं, राइट। हम नौकरी करते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी के पास कुछ सपने जरूर हैं। जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं इस दुनिया में, सभी के कुछ ना कुछ सपने हैं। लेकिन कई बारी जब बात आती है सपनों की, चाहिए तो सभी को, ऐसा कोई नहीं है कि जिसको अचीवमेंट नहीं चाहिए, वो कुछ लाइफ में नहीं चाहिए। नोबडी इज लाइक दैट, राइट। लेकिन जब बात आती है सक्सेस की, सो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट इज द सक्सेस, राइट। तो चलिए पहले तो समझते हैं। मैं आप लोगों को 5 चीजें यहाँ पे समझाऊंगी, या मोटा मोटी मैं आपको कहूँ कि 3 चीजों के हम बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी को क्यों करना चाहिए, और मुझे लगता है जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए योर वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरेटिवली हाउ। हम पूरी लाइफ हाउ यानी कैसे, कैसे होगा, कैसे होगा के पीछे हम लगे रहते हैं। जबकि अगर हम पता चल जाए हमें कि क्यों करना है, आई थिंक नोबडी इज गोइंग टू बीट यू। आज किसी भी इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोगों को आप देखिए, उन सभी को पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। उसी तरीके से ये अपॉर्चुनिटी में मैं आपसे शुरू में जो डिस्कस करूंगी, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो कि 99% रोल प्ले करेगा। इस बिजनेस को कैसे करना है वो इतना जरूरी मतलब है, बट वो इतना भी मुश्किल नहीं है, राइट। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। 99% वैल्यू है वाई। आप क्यों इसको करेंगे? आप हो सकता है आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना चाहते हैं, आप पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अच्छा घर लेना चाहते हैं। तो जो भी चीजें हैं आपकी, तो पहले ये समझिएगा कि मैं जिस पर्पस के लिए आ रहा हूं, क्या वो सच में स्ट्रांग है, राइट। सो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट सम मोस्ट ऑफ द टाइम कई सारे लोगों की इसकी जो परिभाषा है वो पता नहीं होती। व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ? कुछ लोगों के लिए पैसा, हाँ, मैं यही नहीं कहूंगी कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, या मनी इज एवरीथिंग इज इक्वल टू गॉड, या भगवान के बराबर पैसा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, पैसा भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि दुनिया भर के 90% जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे से ही पूरे होते हैं। लेकिन उसके साथ और क्या, हम जिस परिवार के लिए काम करते हैं उसे कई बारी वक्त नहीं दे पाते हैं,
बच्चे ने कहा कि पापा मंडे मॉर्निंग है, आज मेरा आपके साथ ही रहने का मूड कर रहा है। आप चाहकर भी बच्चे को टाइम नहीं दे सकते हो। चलिए मान लेते एक मंडे दे दिया, क्या हर मंडे दे सकते हो? नो। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई साल अगर आप पैसे कमा रहे हैं और या पैसे कमाना चाहते हैं, तो उसके साथ में टाइम भी उतना ही इक्वल रोल प्ले करता है जितना मनी, राइट? कि जिस परिवार के लिए हम कर रहे हैं वो उन्हीं को टाइम नहीं दे पाते हैं। आई लिव इन मेट्रो सिटी, जहां पे कई सारे लोग हैं, जहां पे बहुत पैसा रखते हैं, लेकिन वो अपने परिवार को टाइम नहीं दे सकते हैं। वो फिनेंशियली बहुत गरीब है, सॉरी, जो वो टाइम वाइज बहुत गरीब, आई टेक माई वर्ड्स बैक, वो फिनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब बात आती है परिवार को टाइम देने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उतने स्ट्रांग नहीं है, राइट? सो टाइम फ्रीडम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ एक और चीज, स्वास्थ्य ही धन है, हम सबने पढ़ा है ना स्कूल में, हेल्थ इज एवरीथिंग, हेल्थ इज वेल्थ, राइट? लेकिन जब पूरी लाइफ हम अपना डाई हार्ट काम करते हैं, वी पुट एवरीथिंग, हार्ट सोल सारी चीजें देख के हम पूरी लाइफ काम करते हैं, और रिटायरमेंट के बाद जब आराम करने का वक्त आता है, वही सारे कमाए हुए पैसे हमारे हेल्थ को ठीक करने में हम लगा देते हैं। ट्रू? तो समझना है कि जितना इंपॉर्टेंट पैसा है, उतना ही इंपॉर्टेंट टाइम है, और उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हेल्थ भी होता है, राइट? और इन सब के साथ एक और चीज और, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स व्हाट? आपकी कमाई से आपको निकालने के बाद, यानी भगवान न करे किसी रीजन से आपके प्रोफेशन को या आपको कुछ भी परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, या कुछ भी हेल्थ चैलेंजेस आ जाए, या परमानेंट लॉस हो जाए, तो अगर आपकी इनकम में से आपके हट जाने के बाद भी आपके परिवार को कंटिन्यूसली इनकम आते रहे, तो आई थिंक आपको कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉट इवन दिस अपॉर्चुनिटी, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है। आप अपनी सिक्योरिटी बिल्ड कर दी है, राइट? बट आपकी इनकम में से आपको निकालने के बाद सब कुछ जीरो हो जाए, जस्ट अ मिनट, हाँ, आई रिक्वेस्ट टू होस्ट प्लीज, आप चैट को वो कर देंगे क्या? चैट को क्लोज कर देंगे, बेटर होगा। Yes, okay. ओके। चैट बंद कर दिया। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली आप लोगों को रिकॉर्डिंग कंटिन्यू चालू हो गया ना? ओके। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, यू शुड हैव कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सारे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। बट चेक करें आज हम जो कर रहे हैं, क्या इन सब में ये चारों का पैकेज है? सक्सेस यही है। आज जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखिए, आज वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, बट कितने? बहुत कम लोग, राइट? वेरी फ्यू, राइट? तो लेट्स चेक इट, क्या आज हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो सक्सेस कहलाएगी? इज इट द कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस? क्या वो सारी चीजें मिलती है? लेट्स चेक वन बाय वन प्रोफेशन। अनएम्प्लॉयड, नो डाउट भरपूर टाइम है, लेकिन पैसे और सिक्योरिटी की जब बात आती है, कुछ नहीं कह सकते। जॉब की बात करें, इस क्लास का पर्सन कभी भूखा नहीं सो सकता, लेकिन कभी जिंदगी को भी खुल के एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज में, चाहे वो मनी की बात आती वो भी लिमिटेड, टाइम की बात आती वो भी लिमिटेड, सिक्योरिटी तो दूर दूर तक नहीं। 3-4 महीने अगर जॉब पे ना जाए तो सैलरी तो गई, जॉब भी नहीं बचेगा। बिजनेसमैन, यस पैसे हैं मान लेते, क्योंकि पैसे लगाने पड़ते हैं पहले, लेकिन सिक्योरिटी और टाइम, नो। आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, चेक करेंगे कि किस तरह से ये एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन देगा हमें टाइम, मनी और सिक्योरिटी का, और हम सभी इसी के लिए ही कनेक्टेड हैं, राइट? आज बहुत सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, अगर उस प्रोफेशन में ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो सक्सेस का हमने देखा अगर नहीं है, तो इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा प्लान बी होना चाहिए, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, जहां पे कंप्लीट कॉम्बिनेशन हमें मिले, राइट? बट क्यों पॉसिबल नहीं है? ये जो चीज मैंने आपको बताई, ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन, ये सब में क्यों नहीं आता है? सभी लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? देयर आर 2 रीजंस, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला रीजन है बढ़ती महंगाई।
ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, राइट? दिस इज द फर्स्ट फॉर मोस्ट एक ऐसा रीजन है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और ये अभी नहीं, बहुत पहले से चला आता है। आप चेक करिए ना, क्या आज जितनी रफ्तार से आपकी महंगाई बढ़ रही है, क्या उतनी रफ्तार से हमारी इनकम बढ़ रही है? आंसर विल कम नो, राइट? और ये मैंने कहा ना, अभी नहीं, बहुत पहले से, जब बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, 1960 की बात करें, दादा परदादा जी सब होते थे साथ में, बड़ी फैमिलीज, बड़ी इनकम, मतलब जो खर्चा होता है तो मुश्किल से 50 से 100 रुपए में चल भी जाता था, राइट? 1980, 20-20 साल का मैं आपको पूरा स्टैटिक्स बताऊंगी। 1980 में वही फैमिली थोड़ी सी छोटी हुई, थोड़े से अलग अलग होने शुरू कर दिए अपनी अपनी फैमिली लेके, 500 से लेके 1000। ईयर 2000 में, अगले 20 साल में क्या हुआ, 5000 से लेके 10,000 लगने लगा, फैमिली और छोटी हो गई। ईयर 2020, अभी के टाइम क्या होता है, बहुत रेयरली ऐसी फैमिली दिखती जहां पे ज्वाइंट फैमिली हो, राइट? पहले तो एक फैमिली में करीबन 50-60 लोग हुआ भी करते थे, अब 7-8 लोग एक घर में, दादा दादी मम्मी पापा बच्चे, राइट? लेकिन ऐसे भी परिवार चलाने के लिए कम से कम 50,000 से लेके लाख रुपए की इनकम तो चाहिए। चेक विथ योर सेल्फ, खुद को देखिए, और अपने सराउंडिंग में जितने लोग हैं, क्या सभी की इनकम 50,000 से लेके लाख रुपए के बीच में है? आंसर सबको पता है। तो सोचिए 2040 में क्या होगा, जब घर का खर्चा मतलब क्या, जहां पे पढ़ाई हम बच्चों की करवा ले रहे हैं, जहां पे हम ठीक ठाक घर मेंटेन कर ले रहे हैं, सारा खर्चा जो घर का लगता है वो, है ना, क्या होगा? मुझे तो लगता है ये जो 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए, ये भी बहुत कम पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से एडुकेशन कॉस्ट, जिस तरह से लोगों की जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है, आने वाले 20 साल के बाद ये 5 लाख रुपए भी कम पड़ेंगे। बट क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपकी इनकम महंगाई को बीट कर पाए? नहीं, तो ये साइकिल चलता रहेगा। बहुत ध्यान से समझना ये चीज, क्योंकि यही हुआ है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया, हम भी कर रहे हैं, और ना चाहते हुए हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी करना पड़ेगा, अगर हमने इस चीज को, इसका कोई तोड़ नहीं निकाला, हमने अगर ऐसा कुछ करना शुरू नहीं किया जहां पे हम महंगाई को बीट कर पाए। ये तो रहा पहला कारण। दूसरा कारण, पैसे कमाने के तरीके सिखाया ही नहीं गया किसी को। स्कूल में भी पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो, बट किसी ने ये नहीं कहा कि भाई नौकरी कैसे देते हैं वो सिखाते हैं आपको। नोबडी टॉट अस, किसी ने नहीं सिखाया। आज हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोगों को, जिनको पता है पैसे कमाने का तरीका क्या है, वो क्यों, एक डायलॉग हम सुन रहे हैं ना, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इट हैज लॉजिक, समझिएगा आज इसको ध्यान से, राइट? और ये लॉजिक के बेस पे ही ये डायलॉग आया है, राइट? ये जो आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक बुक है जिसको मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हैं तो इसकी और भी बुक्स हैं, वो भी पढ़िएगा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको बताएंगे उस ऑथर के और भी बुक्स हैं। ऑथर का नाम है रॉबर्ट कियोसाकी, और ये जो इस बुक से मैंने लिया है, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। टॉपिक भी, मतलब बुक का टाइटल ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपको समझाएगा कि हम जो पैसे कमाते हैं उस पैसे को किस तरह से कमाना चाहिए, उसको कैसे काम पे, बहुत सारी चीजें आपको उसमें सीखने मिलेगी। जिसमें से एक पिक्चर ये दिखाता है कि पैसे कमाने के 4 तरीके होते हैं। या तो आप नौकरी करके कमाएंगे, जो कि सबसे आसान तरीका है, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, यानी कि किसी और की नौकरी ना करके आप खुद की नौकरी करेंगे। तीसरा, बिजनेसमैन। अगर आपको या आपके पहचान में कोई पर्सन 25, 30, 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस करता है तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि उस बिजनेस में उनको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा शटर कब खुल रहा है, लेबर कब आ रहे हैं, सारी चीजें। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी एक टाइप का जॉब हुआ जो कि किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं। बिजनेस मीन्स जहां पे आपका पूरा बिजनेस ऑटो मोड पे चलता है, जहां पे सिस्टम होता है, कम से कम 500 लोग वहां पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस, जहां पे करोड़ों रुपए से शुरुआत होती है। इन्वेस्टर्स, जो पैसे लगा के पैसे कमाते हैं, और ऑब्वियसली वो लोग होते हैं जिनके पास मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, मल्टा बिलेनियर होते हैं, और वो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा के पैसे कमाते हैं। मैंने 4 क्वाड्रेंट बताए, अब इनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। पूरा प्लान यही है, अगर आपने ये समझ लिया, वाई पार्ट समझ लिया, आने वाले स्लाइड्स आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा, और शायद डिसीजन लेने में बिल्कुल भी आपको वक्त नहीं लगेगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए।
और आपने अगर इसको समझ लिया, इतनी मैं अश्योरेंस दे सकती हूँ कि अगर आपने इसको समझ लिया और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी आने वाली जनरेशन्स को एटलीस्ट पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो लेफ्ट साइड में वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, और राइट साइड में वो लोग आते हैं जो बिजनेस बिल्डर होते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। दो हिस्सों में डिवाइड किया। अब लोगों को, टोटल पॉपुलेशन जो है उसको डिवाइड करते हैं। करीबन 95% यानी 95% लोग आते हैं लेफ्ट में, जो कि नौकरी करते हैं या खुद का छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं। हार्डली 5% लोग आते हैं राइट में, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये तो हुआ पॉपुलेशन। जब पैसे की बात आती है, वेल्थ की बात आती है, तो लेफ्ट साइड में जहां पे 95% लोगों का क्राउड है, वहां पे सिर्फ 5% पैसा है। 95% लोगों में 5% बट रहा है। और उसी जगह पे राइट साइड में जहां पे सिर्फ 5% है, वहां पे 95% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। दिस इज द रीजन, बिकॉज वो राइट साइड में है। अब वो राइट साइड में क्यों है पता है? क्योंकि जो लेफ्ट साइड के लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी करते हैं, यानी सिर्फ अपना वक्त डालते हैं, एक्टिव काम करते हैं। टाइम डाला, पैसा कमाया, टाइम डालना बंद, पैसा आना बंद। राइट साइड के लोगों ने इस कैलकुलेशन को समझ लिया। उनको लगा 24 घंटे तो भाई सबके पास है, तो क्यों ना इसी ब्रैकेट को तोड़ा जाए, और उन्होंने लोगों को नौकरियों पे रखना शुरू कर दिया और उनसे टाइम खरीद के अपना काम करवाना शुरू कर दिया, राइट? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वही आती है कि भाई पैसा होता तो हम क्यों जानबूझ के लेफ्ट साइड में होते, हम तो राइट में होते ना, राइट? तो सबसे बड़ा हर्डल राइट साइड में आने का, सबसे बड़ा हर्डल पैसे नहीं, कैपिटल नहीं। दूसरी चीजें जैसे तैसे हमने कर तो लिया, रिस्क कौन लेगा? मैंने कहीं पढ़ा था, किसी अच्छी बुक में पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा, लिखा था कि मिडिल क्लास इंसान जो कि मोस्टली लेफ्ट साइड में होते हैं, ये चाहकर भी कुछ नया इसीलिए नहीं कर पाता है क्योंकि इसे डर लगा रहता है कि मैं अगर कुछ नया करने चला और वो नहीं चला, तो जो मैं पुराना कर रहा था वो तो बंद हो ही गया, ये भी नहीं चलेगा, तो मैं क्या करूंगा? और इसीलिए सारी चीजें वो बंद करके अपने लेफ्ट साइड में, अब चाहे जिंदगी कटे, चाहे कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ हो, वो वहीं रह जाते हैं। और तीसरी चीज जो हर्डल आती, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर आइडिया। हर 5 साल में करीबन 65% न्यू स्टार्टअप्स खत्म हो जाते हैं। यानी कि आपने पैसे लगा लिया, आपने रिस्क लेने की मेंटालिटी बना ली, लेकिन क्या गारंटी है कि जो चीज आप शुरू करने जा रहे हैं वो 100% आपको रिजल्ट देगी और आप अच्छे पैसे कमाओगे? ट्रेडिशनल बिजनेस की ये हालात है। हर 5 साल में 65% स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। फिर भी अगर समझना है कि क्यों राइट साइड के लोग फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है, और हम चाहकर भी लेफ्ट से राइट नहीं आ पाते हैं, इसके पीछे कुछ सिद्धांत काम करते हैं, और उसे कहते हैं गरीबी का सिद्धांत, उसको कहते हैं अमीरी का सिद्धांत। जो राइट साइड के लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं अमीरी का सिद्धांत, लेफ्ट साइड के लोग फॉलो करते हैं गरीबी का सिद्धांत। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताऊंगी मैं आपको, और समझ में भी आ जाएगा। गरीबी का सिद्धांत, जहां पे 95% लोग यानी लेफ्ट साइड के जो लोग थे, अगर एक पर्सन ने 1 घंटा काम किया, 100 रुपए हर घंटे का कमा रहा है, उससे ज्यादा नहीं, राइट? सीमित व्यक्ति, सीमित आय, सीमित आमदनी, यानी लिमिटेड पर्सन, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड इनकम। अमीरी का सिद्धांत, 100 लोगों से काम करवा रहे हैं, सबसे अगर 100 घंटे भी काम करवाया, 10,000 रुपए की आमदनी एक दिन में। असीमित व्यक्ति, असीमित आय, एक दिन में क्या, 1 घंटे में, 1 घंटे में 10,000 रुपया कमा रहे हैं क्योंकि 100 घंटे काम करने वाले लोग हैं। अनलिमिटेड पीपल, अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड टाइम के साथ, राइट? सो योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वो बढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ चेक करना होगा कि क्या आज आप किसी नेटवर्क को बिल्ड कर रहे हैं। आप दूध वाले के नेटवर्क में हैं, आप सब्जी वाले के नेटवर्क में हैं, आप केबल वाले के नेटवर्क में हैं, आप आपके फोन के अंदर जो सर्विस दे रहा है उसके नेटवर्क में हैं, हर एक, आप एक बार्बर के नेटवर्क में हैं, आप एक गैस पाइपलाइन वाले जो सर्विस प्रोवाइड करे उसकी नेटवर्क में हैं, इसीलिए वो सब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बीइंग एन इंडिविजुअल, व्हाट वी आर डूइंग? सो अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, हमें हमारे समूह को बिल्ड करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल समझते हैं जिसे
और अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, नीचे जो हम देख रहे हैं गरीबी के सिद्धांत को एग्जाम्पल को सिद्ध कर रहे हैं ये, कि एक सब्जी वाला जो हमारे घर के बगल में बैठता है, प्योर सब्जियां देते हैं, राइट, फ्रेश होते हैं, हमें हमारे नाम से जानते हैं, बच्चों को भी नाम से जानते हैं, लेकिन किसी दिन वो अंकल अगर बीमार हो जाए तो उस दिन उस अंकल के घर में कोई आमदनी आने वाली नहीं है, क्योंकि दुकान बंद, अकेले एफर्ट पे काम चल रहा है। और उसी जगह अमीरी का सिद्धांत, 10-5 इनके शॉप बंद भी हो जाए, अगर पूरे इंडिया में अगर बात करें जितने शॉप्स हैं इनके, उसमें से 10-5 बंद भी हो जाए तो भी इनकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन, दे हैव अनलिमिटेड शॉप्स, मतलब उनके पास मैन फोर्स की कमी नहीं है, उनके शॉप्स चल ही रहे हैं। सो अनलिमिटेड पीपल, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड इनकम। और यही चीज मिस्टर जो बाटा के ओनर थे उन्होंने भी वही किया, राइट। करोड़ों रुपए की लागत के बाद भी फ्रेंचाइजी देने की पावर दूसरों को नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इस तरह से लोगों को बाध्य कर दिया कि भाई आपको पैसे कमाने तो मैं आपको सिखा दूंगा कि जूते कैसे बनाते हैं, क्वालिटी कैसे रखते हैं, सब मैं सिखाऊंगा, मुझे सिर्फ 4% देना, सिर्फ 4%। अगर ऐसे सोचो 10,000 शॉप चल रहे हैं बाटा के, 10 घंटे भी चल रहे हैं, तो बाटा के मालिक आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके लिए आज भी एक दिन में 1 लाख घंटे का काम हो रहा है। और हम कैलकुलेशन करें तो पूरी जिंदगी अगर हम काम करें, यानी कि 35 ईयर्स तक अगर हम काम करें, फ्रॉम द एज ऑफ 25 टू टिल रिटायरमेंट 60 पकड़े, तो अगर पूरी जिंदगी के 35 साल, रोज के 8 घंटे, साल के 300 दिन भी काम करें, तो 1.5 लाख घंटे से पूरी जिंदगी में काम नहीं कर पाएंगे हम ज्यादा। ये एक दिन में 1-1 लाख घंटे का काम करवाते हैं। रीजन, अमीरी का सिद्धांत, राइट। तो फ्रेंड्स, क्या आज हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो हमें लेफ्ट से राइट में लेकर आए, जहां पे रिस्क ना हो, जहां पे कैपिटल ना हो, जहां पे वो प्लेटफॉर्म 100% प्रूवन हो, और जहां पे हम अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करके अपने परिवार के लिए और अपने लिए कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर पाए ऑफ सक्सेस। बट हमें लगता है नहीं, मार्केट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, क्यों ना हम वो कर लें, जैसे कि जॉब और बिजनेस। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल एक सिद्ध करते हैं। अगर ये मेरे फ्रेंड है, 1 लाख रुपया कमाते हैं नौकरी से, लेकिन 1 लाख रुपए के लिए इनकी डिग्री जो 12th की थी वो भी इनफ नहीं थी, ग्रेजुएशन की भी डिग्री इनफ नहीं थी, और एमबीए की भी डिग्री इनफ नहीं थी। करीबन 5 से 10 साल लगाने के बाद राहुल ने, यानी पूरी जिंदगी के अब तक के 33 साल लगा दिए, बचपन से लेके स्कूलिंग और एक्सपीरियंस लेने तक, राहुल को 1 लाख रुपया मिले, लेकिन सभी को 1 लाख रुपया मिल रहा है उसकी कोई गारंटी है क्या, या मिलेंगे? नो। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस पहले डिमांड करता है कैपिटल की, राइट। तो अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है तो आपको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए पहले खर्च करने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको वक्त डालना पड़ेगा, और उसके बाद भी 1 लाख रुपया आए उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इन सारी चीजों से हमको ऊपर ले चले? यस। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो रिसेशन में काम करती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पूरा पोटेंशियल रखती है, आप जो कर रहे हैं उसके साथ में पार्ट टाइम में आने वाले 3 से 6 महीने में 50,000 से लेके लाख रुपया बनाने में। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो दावा करती है कि आप जब चाहो तब काम कर सकते हो, एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम यू कैन बिल्ड इट। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट, मैं कह सकती हूँ कि आपको सिर्फ सीखने का, और कितना, 1,000-1,200, उसके अलावा क्या, राइट। 100% सपोर्ट और ट्रेनिंग मिलता है। जिन्होंने आपको बुलाया ना, वही पर्सन आपके लिए सबसे ज्यादा कंसर्न रहेंगे आपको सिखाने के लिए, आपको ग्रो करने में, बिकॉज इसका एक और फीचर यही है कि ये एक दूसरे को हेल्प करते हुए या इंडस्ट्री आगे बढ़ती है, राइट। और इस अपॉर्चुनिटी का नाम है यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसे कहते हैं हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि छोटे से बड़ा, राइट, मेल फीमेल है ना, यंग ओल्ड, एवरीबडी इज कंज्यूमर। सो दिस इज वेरी बिग कंसेप्ट, और ये सिर्फ इंडिया में, आपकी गली में, आपके स्टेट में ही नहीं, ये अक्रॉस द ग्लोब पाए जाते हैं कंज्यूमर, राइट। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स में चलते हैं कि ये काम कैसे करती है। बट बिफोर दैट, मैं अगर आपसे पूछूं कि आज क्या आप जितने भी लोग अपने आसपास, या आप अपने आप को देखिए ना, आप ज्यादातर क्या लगता है, खुश हैं कि ना खुश है?
क्योंकि लोगों की खुशी नाखुशी कनेक्टेड होती है उनकी कमाई से, उनकी इनकम से, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो ये होती कि भाई सेविंग्स ज्यादा हो, लेकिन होता क्या है, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। अब एक्सपेंसेस भी एक मिथ है कि मोबाइल खरीदना, होटल में खाना खाना, घूमने जाना, फ्रिज लेना, गाड़ी लेना, ये शायद खर्चे हैं, जबकि खर्चा तो भाई यहाँ है, मजबूरी का खर्चा। आप अपने अपनी फैमिलीज में जितने भी फर्स्ट टाइम जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग ये प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, आप अपने परिवार में, अपनी फैमिली में जाइए और पूछिए कि एक काम करते हैं ना, 2 से 4 महीने के लिए ना पैसे बचाने के लिए स्नान करना बंद कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, टूथपेस्ट नहीं यूज करेंगे। पॉसिबल है क्या? नो। तो हमारी मजबूरी के खर्चे, जैसे कि कितने सारे बॉडी केयर, पर्सनल केयर, हेड टू टो डेली बेसिस पे जो भी चीजें यूज होती हैं, फ्रेंड्स, ये हमारी मजबूरी का खर्चा। किसी के लिए बहुत बड़ी इनकम है, इसके लिए समझना होगा एक ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि किस तरह से हमारी मजबूरी के खर्चे से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी इनकम लेते हैं, बट जिनको हम बिल्ड कर रहे हैं, हम ही अपने आप को बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जिनको हम हेल्प कर रहे हैं उनको बिल्ड करने के लिए हम अपने आप को वो मदद नहीं दे पा रहे हैं। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि आपके घर पे जितनी भी चीजें, जिस तरह से आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमको घर पे हमारे प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं, राइट, जो 40% लेवल पे मैन्युफैक्चर करते हैं। हम सबको ये भी पता है कि जितने में कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती है वो हमारे पास उतने में कभी आती ही नहीं है। रीजन, क्योंकि हम डायरेक्ट ले ही नहीं सकते। हम इन सबके नेटवर्क में आते हैं, जो इसमें बीच में एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, और साथ साथ में एक और इंडस्ट्री इसमें आ जाती है जो कि करोड़ों रुपए बांटती है, उसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, राइट। हमारे घर का खर्चा अगर मान लेते 10,000 है, तो मुश्किल से 4,000 की बनी चीज थी। हाउ मच एक्स्ट्रा वी आर पेइंग? 60% एक्स्ट्रा। वी आर पेइंग 60% एक्स्ट्रा टू ऑल दीज पीपल। अगर 60 में मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑल 60 सभी को जाता होगा, 30% तो अकेले खाली एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को जाता है। सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन जो खुद भी वो प्रोडक्ट को यूज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर बड़े होने चाहिए कि उनके? ऑब्वियसली उनके बड़े होते हैं। हमारे बच्चों की छुट्टी होती तो ननिहाल जाते हैं या लोकल घूमते हैं, उनके बच्चे फॉरेन टूर करते हैं। किसके पैसे से? हु इज पेइंग टू देम? वी ऑल आर पेइंग, राइट। और यही ताकत समझ के, जो 60% इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसको समझ के आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्या ओपन कर रहे हैं, जगह जगह सुपरमार्केट, मॉल, राइट। ये कहते हैं 5%, 9%, 5%, 10% हम आपको छूट दे देंगे, आप आइए बल्क में लीजिए। लेकिन आप ये समझिए कि इतना बड़ा जो बीच में पहले नेटवर्क किसी कोई और कर रहा था, यूज कर रहा था, वो पैसे ले जा रहा था हमारा, लेकिन अब तो कोई एक पर्सन ले जा रहा है जो ऑलरेडी रिच है। तब यहाँ वो डायलॉग लगता है, रिच रिच हो रहा है और पुअर पुअर हो रहा है, बिकॉज वी आर हेल्पिंग देम, राइट। सो क्या ऐसी कोई दुकान है जहां पे हम हमारे 60% को ला सकते हैं? समझिएगा 60% की ताकत। आज एक टर्मिनोलॉजी बड़ी घूम रही है, उसको कहते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स यानी कि बायर सीधा कनेक्ट हो जा रहा है सेलर से। अब वो चाहे ओला उबर हो, अब वो चाहे मोबीक्विक हो, अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, पतंजलि हो, है ना, ये सब क्या हो रहे हैं? बायर सीधे सेलर से कनेक्ट हो रहा है और 60% वो बीच में इंजॉय कर रहे हैं। और 60% की ताकत बहुत है फ्रेंड्स, क्योंकि वो हम सबके पॉकेट से जाता है, हम इंडिविजुअल्स के जेब से जा रहा है, राइट। एक ऐसी दुकान आपको ऑफर, जो आपकी खुद की दुकान बन सकती है, राइट। वो ये कहते हैं कि ये आपका पैसा है, आप वो ताकत रखते हैं कि आप अपनी शॉप से खुद तो शॉपिंग करेंगे ही करेंगे, ये सारे बेनिफिट्स आप खुद तो लेंगे, लेकिन हम लोगों को अगर इसके बारे में अगर शेयर कर दें, जो कि करते आ रहे हैं, कई सारे बेनिफिट्स हम भी ले सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड किस तरह के बेनिफिट्स, किस तरह का 60%, राइट। शॉप ए वो शॉप जिस शॉप से आज तक आप शॉपिंग करते आ रहे हैं, शॉप ए जहां से करते आ रहे हैं, और शॉप बी जहां से अब आप शॉपिंग कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वेस्टीज, राइट। एक नॉर्मल शॉप, जिस तरह से आपको बाकी शॉप दिखते हैं, चाहे ऑनलाइन दिख रहा है चाहे ऑफलाइन, वैसे ही एक शॉप है, लेकिन बेनिफिट्स दोनों के अलग है, डिफरेंस है दोनों में बहुत। नो डिस्काउंट, या तो फिर आप सुपरमार्केट में लीजिए, बल्क में लीजिए तो शायद 2-5% डिस्काउंट मिले, उससे ज्यादा नो। यहाँ पे पूरी जिंदगी आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलते हैं। प्लस हम सबको पता है कि केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने चाहिए, फिर भी हमने अपने बच्चों को भर भर के नेचुरल प्रोडक्ट्स की जगह पे केमिकल प्रोडक्ट्स दिए, राइट।
तो यहाँ पे now we can provide them natural and आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, और जिन लोगों ने यूज किया है उनको पता है कि नेचुरल की ताकत क्या होती है, और जिन्होंने यूज नहीं किया है आपके पास मौका है अपने परिवार को, अपने बच्चों को नेचुरल चीजें दे सकते हैं, राइट। नो फ्री प्रोडक्ट्स एट ऑल। यहाँ पे 10% के फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपकी रीपर्चेजिंग पे, यानी आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या आप कंटिन्यू शॉपिंग कर रहे हैं, जब भी जाएंगे आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट है। नो लॉयल्टी बेनिफिट एट ऑल, हमारी ईमानदारी का कभी कोई बेनिफिट हमको नहीं मिला, बट यहाँ पे ये कहते हैं कि हमें ईमानदारी आपकी सालों साल की नहीं चाहिए, लेकिन आप 4 महीना लगातार 4 months कंटिन्यूसली अगर आप लगभग 3,000 की शॉपिंग करते हैं तो आने वाला हर 5वां महीना आपको 3,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आपको वाउचर में मिलेंगे, राइट। कौन देता है? और ये मत समझिए कि ये किसी और जगह से आ रहा है, ये अपना ही है। हम जो 60% इतने दिनों से बाहर देते आ रहे थे, ये हमारा ही पैसा हमें रिटर्न मिल रहा है, राइट। नो कैशबैक एट ऑल, यहाँ पे हम 5 to 11% हर महीने की 10 तारीख को हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। यानी आज तक का घर में कोई खर्च होता था ना तो हमें बड़ा टेंशन आता था, इसलिए पहले के लोग, आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने किया है कि नहीं, बट हमने देखा है बचपन में, जहां पे एक साबुन जैसे वो अगर वो 500 ग्राम की है या 250 ग्राम की, तो उसको कट करके यूज किया जाता था। क्यों? क्योंकि खर्चा जल्दी होता था ना, तो टेंशन बढ़ता था, राइट। तो अब वही टेंशन अगर हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाए, यानी वही एक्सपेंसेस अगर आपके रिटर्न्स में कन्वर्ट हो जाए, तो आई थिंक सब भर भर के खर्चा कर सकते हैं, राइट। सो बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट एवरी मंथ, आपको आपके ही खर्च में से कैशबैक मिलना शुरू हो जाता है। नो सेटिस्फैक्शन गारंटी, सामान नहीं पसंद आया तो आप छोड़ देते हैं। क्यों? आप पूछने नहीं चाहते हैं, या आपको कोई क्लेम नहीं करता कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बट हियर यू आर गोइंग टू गेट 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। नो इनकम अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी करियर को बिल्ड करने का, हम लाइफ टाइम अर्निंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमन सेंस के हिसाब से, एकदम कॉमन सेंस, आप थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए कि मैं एक कंज्यूमर हूं, या मैं कल को मेरी एक दुकान खोलता हूं और ये मैं सारे बेनिफिट्स में अपने कस्टमर को देता हूं, तो आपके कस्टमर क्या लगता है, शॉप ए में जाएंगे या शॉप बी में जाएंगे, या आप खुद शॉप ए से शॉपिंग करेंगे या शॉप बी से शॉपिंग करेंगे? ऑब्वियसली इट नीड्स कॉमन सेंस, शॉप बी दिखेगा। हम जब 2 रुपए के लिए अपने घर के नीचे जो दुकान वाला है उससे हम आलू ना लेके, यानी वो अगर 20 रुपए का आलू दे रहा है, राइट, और पीछे से कोई ठेले वाला 18 रुपए का किलो आलू दे रहा है, तो हम सिर्फ 2 रुपए के लिए वो 18 रुपए किलो वाले के पास पहुंच जाते हैं। यहां तो 60% बेनिफिट्स हैं, क्यों नहीं हमको स्विच करना चाहिए शॉप को, राइट। सिंपल सी चीज है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग शॉपिंग फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, वी कैन डू शॉपिंग फ्रॉम हियर। और इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि अगर आपने 3,000 की शॉपिंग की है जिसकी रियल वैल्यू थी 3,600 रुपए, बिकॉज आई सेड आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है, तो 600 आपने वहां बचा लिए, 300 रुपए के फ्री प्रोडक्ट्स मिल गए, 150 का आपको कैशबैक आया, एक महीने में आपको 1,050 रुपए का एडिशनल बेनिफिट, 4 महीने के हिसाब से जोड़े तो 4,200। खर्चा कितना किया आपने? हाँ, प्लस मैंने कहा था कि 5वें महीने में आपको 3,000 का वाउचर मिलेगा, वो भी ऐड करें तो 5 महीने तक आपको, 4 महीने तक आपको करीबन 7,200 रुपए का एडिशनल बेनिफिट हुआ। खर्चा कितना किया? 3,000 गुणे 4 महीने 12,000 रुपए। परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 60% के बेनिफिट पे आज कोई भी पर्सन इतना बढ़िया ऑफर नहीं देता है। आप सोचिए, कल को अगर आप 60% के बेनिफिट अब में अपना शॉप चलाने लगते हैं, और एक ऐसा शॉप जिसके लिए कोई दुकान नहीं खोल रहे हो, कोई स्टॉक नहीं कर रहे हो, कोई लेबर नहीं, जॉब नहीं छोड़ रहे हो, घर नहीं छोड़ रहे हो, आप जो कर रहे हो उसके साथ में एक ऐसा शॉप चला रहे हो जो 60% के बेनिफिट पे चल रहा है, कौन नहीं आएगा आपके पास, राइट। तो सिंपल सी चीज है, इंस्टेड ऑफ डूइंग शॉपिंग फ्रॉम दोज शॉप्स, अपनी दुकान से शॉपिंग कीजिए। ये खुद की शॉप होगी, जो कि 60% जो किसी और को जाता था ये हमारा है। और इस 60% के बेनिफिट को आप बहुत छोटा मत समझिएगा फ्रेंड्स, ये एक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी थ्रू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज हम माने चाहे नहीं माने, इस इंडस्ट्री में हमें बाय चॉइस आने की जरूरत है, क्योंकि चीजें हमारे फेवर में है। लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से नहीं लेके थोड़ा सा भी लेट किया, या आप कहते हैं कि नहीं थोड़ा सा टाइम लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आने वाले टाइम में इसको बाई फोर्स करना पड़ेगा,
रीजन बहुत सारे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अपने एक फायदे हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके खर्चों को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करती है, यानी वहां से कंटिन्यू रिटर्न्स आएंगे। दूसरी चीज है, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हो, यू आर गोइंग टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। प्लस रिकमेंडेशन है, एक ऐसी इनकम आएगी जहां पे आपको बिना खर्चा किए, बिना स्टॉक किए, बिना किसी सेल के आप रिकमेंड करके खाली इनकम ले रहे हो। नो एजुकेशनल बैकग्राउंड, नो पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस बिजनेस। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, मैंने कहा था इस ये कंप्लीट पैकेज है जो कुछ दिखते हैं और कुछ दिखते नहीं है। ये नहीं दिखने वाली चीज है जो कि बाय डिफॉल्ट आती है, दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपकी जो पर्सनालिटी में आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ होगी वो इसका बाई प्रोडक्ट है, जो उसके साथ मिलेगा आपको एडिशनल, राइट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अब मैं बार बार कहती हूँ, मैं अश्योरेंस दे सकती हूँ, अगर इस इंडस्ट्री को अगर आपने 3 साल सीरियसली कर लिया ना, तो जो आपकी पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना, वो पर्सनालिटी आपको किसी भी इंडस्ट्री में कभी फेल नहीं होने देगी, राइट। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल लर्निंग ट्रेनिंग मिलेगी, लिवरेजिंग ऑफ टाइम एंड मनी, यू कैन लिवरेज योर टाइम, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। जब बात आती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो वेस्टीज ही क्यों करे, ये क्यों वेस्टीज नाम की ही प्लेटफॉर्म को ही हमको चूज करना है? रीजन, वर्ल्ड के टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो बहुत बड़ा टर्नओवर करती है, उनमें से एकमात्र इंडियन कंपनी जो है उसका नाम है वेस्टीज। ये सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट एट ग्लोबल लेवल, राइट। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो करीबन 100 प्लेस पे या 99 प्लेस नहीं, टॉप 30 में आते हैं वो लोग। टॉप 30 में स्टैंड करती है वेस्टीज, तो ऑब्वियसली जब टॉप 100 में वेस्टीज एकमात्र इंडियन कंपनी हो सकती है, तो ऑब्वियसली उसकी रैंकिंग इंडिया में नंबर 1 तो होगी ही ना। सो मैंने कहा था शुरू में, प्रूवन प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो दिस इज प्रूवन प्लेटफॉर्म जो कि 17 साल से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। 79% का CGSR रेट है इनका चल रहा है, राइट। अप टू 3000 का टर्नओवर है, 300 करोड़ का, 300 प्रोडक्ट्स हैं, राइट। एक एक प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी ग्रोथ में। 1000 से ज्यादा इनके टाइप प्रोडक्ट्स है, 3000 से ज्यादा इनके ऑफलाइन स्टोर्स हैं, ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन, आप किसी भी जगह है, आपके पास खाली एक मोबाइल है और बढ़िया इंटरनेट है, तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर, राइट। इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स हैं बट इंटरनेशनल क्वालिटी से बनाया गया। और सबसे अच्छी बात, सबसे खुशी की बात है, अगर आज अभी तक आप अपने स्टेट से नहीं निकले हो या अपने सिटी से नहीं निकले हो ना अभी तक, वहीं रहकर आप अपने बिजनेस को इंडिया के हर कोने के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, थाईलैंड में भी बिल्ड कर सकते हैं, राइट। फ्रेंड्स, करना क्या है, आप जितने भी अवार्ड सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, दैट पर्सन इज द बेस्ट पर्सन टू प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन। आप उनसे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नॉर्मली सोशल मीडिया क्या होता है, क्योंकि कई सारे लोगों ने आपको फोन भी किया होगा कि आज की डेट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सोशल मीडिया से बिल्ड की जा सकती है। यस, क्योंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारे नेटवर्क्स का बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं, बट वी आर नॉट, राइट। हम क्या करते हैं सोशल मीडिया पे, हम लाइक करते हैं, हम शेयर करते हैं, बट वो क्या करते हैं, हमारे नेटवर्क से प्रॉफिट्स कमाते हैं, हमारे नेटवर्क को अरबों अरबों रुपए में बेच देते हैं और कमा रहे हैं, राइट। कोई कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे ओला है, गो आईबीबो है, ओयो है, ये क्या करते हैं, वन टाइम रेफरल बेनिफिट देते हैं, उससे ज्यादा क्या। लेकिन अगर हम वेस्टीज की बात करें तो ये लाइफ टाइम रेफरल बेनिफिट देते हैं और अनलिमिटेड लोगों के साथ हम इसको शेयर कर सकते हैं। देयर इज नो कैप एट ऑल, राइट। सिंपल सी चीज अगर मैं बात करूं कि पैसे कैसे आते हैं, अगेन जैसे लाइक करिए, यूज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो करते आए हैं वही करना है, राइट। वेस्टीज कहता है कि वी आर देयर टू प्रोवाइड यू इनकम, वी आर देयर टू प्रोवाइड यू प्रोडक्ट्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सही बैकअप देंगे। आप समझिए, इसको सीखिए। विनिंग टीम आपको
बैकअप सपोर्ट देते हैं एज ए एजुकेशन सिस्टम, कि कल को मैंने कहा कि आप इंडिया के हर कोने में और प्लस इंटरनेशनली आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, आप जहां है वहां, तो आपको वो विनिंग टीम का सपोर्ट आता है, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आपके रहने पे भी आपको ग्रो करेगा, और किसी रीजन से अगर हमारी एब्सेंस हो गई, तो हमारे एब्सेंस में भी वो बिजनेस एज इट इज चलता रहेगा, बिकॉज सिस्टम रियली वर्क्स, राइट। तो मैं बहुत सिंपल आसान, ये एक एग्जाम्पल है, कोई कोटा नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल में, क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं कि एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपको लाख रुपया कमाना है तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा कि 20 से 25 हजार तो चाहिए, राइट। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो मैं वो फिलहाल मैं ये नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस में 20-25 हजार रुपए लगाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको इनकम आती है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे मैं सिंपल सा आसान एग्जांपल ये दे रही हूँ कि अगर आप अपने घर की शॉपिंग जो भी अमाउंट है कहीं ना कहीं से कर रहे हैं, अब इंस्टेड ऑफ डूइंग शॉपिंग फ्रॉम देयर यू स्टार्ट शॉपिंग डूइंग फ्रॉम दिस शॉप, बिकॉज शुरुआत आपसे होती है। क्योंकि आप सोचिए, कल को आपने कोई भी शॉप, आपने दूध की डेयरी खोल के रखी है, और आपने अपने दुकान से दूध ना लेके किसी पड़ोस की दुकान से दूध यूज करना शुरू किया, तो लोग ऑब्वियसली डाउट करेंगे कि इनके दूध में या तो गड़बड़ी है या तो इनके दिमाग में कोई गड़बड़ी है, राइट। सो ये हमारा शॉप होगा जहां पहले हमें खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट। तो कल को अगर मान लेते हैं हमने सिंपल सी बात की 10 लोगों से और उनसे कहा कि भैया जो भी आपके घर का अमाउंट है, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग शॉपिंग फ्रॉम हेयर यू स्टार्ट डूइंग शॉपिंग फ्रॉम, यानी कि सिंपली स्विच योर शॉप, स्विच योर ब्रांड, राइट। और ज्यादा नहीं, अगर 3 हजार का भी एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, 3 हजार की भी अगर आप शॉपिंग करते हो और 10 लोग भी आपके कहने पे करना शुरू किए, 30,000 का टर्नओवर, 3 हजार रुपए की एडिशनल इनकम, क्या होगा 3 हजार? अरे 3 हजार तो हम ऐसे ही कमा लेते हैं। 3 हजार रुपया भी बहुत मैटर करता है उन लोगों के लिए जिनके लिए 3 हजार रुपए का बिल भी बहुत ज्यादा है। लाइट बिल, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, आप बच्चों की ट्यूशन फीस दे सकते हैं, आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल, अपना गैस का बिल पे कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर वो 10 लोगों को भी ये फायदा दिख गए, एग्जाम्पल हमने उनसे भी बात कर लिया और हमने सिर्फ हर महीने खुद से प्रॉमिस किया कि नहीं, मैं सिर्फ 10 लोगों से बात करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कई सारे लोगों से बात करने, मैं नहीं बात करूंगा बहुत सारे लोगों से, मैं सिर्फ हर महीने सिर्फ 10 लोगों से, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि सिर्फ आपने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं जो कर रहा हूं, जो कर रही हूं, उसके साथ में सिर्फ 10 लोगों से बात करूंगी और उनसे शॉपिंग करने के लिए रिकमेंड करूंगी, उनकी चॉइस होगी। अगर मान लेते वो 10-10 लोग भी, अगर आपके पास 100 का नेटवर्क होता है, 3 हजार की भी शॉपिंग होती, 3 लाख का नेटवर्क, आपने जॉब नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, आप वही सारे काम करते हुए 3 लाख का नेटवर्क करते हो, शॉप भी नहीं खोला, इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, 30,000 की इनकम, दिल पे हाथ रखिएगा, 30 हजार रुपया भी बहुत मैटर करता है, राइट। तो 30,000 एडिशनल इनकम यू कैन अर्न। और लेडीज स्पेशली मैं आप सभी से बता दूं, आपके थ्रू अगर 30,000 की इनकम आपकी फैमिली में आना शुरू हो जाए ना, तो आपके परिवार को जो फाइनेंशियल सपोर्ट, जो फाइनेंशियल बैलेंस बनना शुरू होगा ना, आई थिंक वो एक अलग ही अचीवमेंट होगा, आपकी खुद की इंडिपेंडेबिलिटी शुरू हो जाएगी, एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक अलग इमेज आपकी बिल्ड होगी, राइट। और यही चीज मैं कहती हूँ कि टेक योर टाइम, अगर हमने ये सिर्फ 10-10 का कमिटमेंट रखा और कल को हमारे पास सिर्फ 100 लोग भी ये 10 लोग को कमिट डुप्लीकेट करते हैं, 1,000 पीपल ऑल आर डूइंग शॉपिंग फॉर देयर सेल्फ, 30 lakhs का टर्नओवर, 2 to 3 lakhs की इनकम, इट मैटर्स अ लॉट। कई सारे लोगों के तो पूरे साल का पैकेज 3 लाख भी नहीं हो पाता है, मैं महीने की बात कर रही हूँ। और है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, आप उनको पूछिए कि जितने लोग सक्सेसफुल हैं और जो लोग ये इनकम ले रहे हैं, तो क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकती हूँ या मुलाकात कर सकते हैं? आपको वो दिखाएंगे ऐसे लोग कौन है। और ये फैक्ट है, राइट, कि जिन्होंने जीरो से शुरू किया था और आज इस इनकम से भी ज्यादा ले रहे हैं, राइट। तो सिंपल सी चीज है, आप मिल के लोगों से बात कर सकते हैं, आपको सीखना पड़ेगा, आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह से जब हम 2 लोगों की मदद करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ट्रैवल फंड, यानी विदेश यात्रा करने का मौका। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, ईमानदारी से अपने आप को, है ना, ये आंसर देना, क्या आपने पासपोर्ट भी बनाया है? और अगर बनाया है तो कितने स्टैंप्स लगे हैं उस पर, राइट। बिलीव करिए अपने आप पे, बिलीव करिए इस इंडस्ट्री पे, बिलीव करिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, क्योंकि मैंने भी ये तीनों चीजों को फॉलो किया और आज एक नहीं, मैंने 2 टूर किए, पॉसिबल जॉब से भी था, राइट। लेकिन
बिना किसी खर्च के, बिना किसी टेंशन के, सिर्फ रिकमेंडेशन, वैसे भी करते आ रहे थे, ऐसे भी किया हमने। आई इंजॉयड। और मुझे लगता है अगर जेंट्स यहाँ पे सुन रहे हैं तो आपकी वाइफ के लिए बहुत बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं, जितनी लेडीज हैं वो अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए एक बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं खुद को, राइट? क्योंकि शॉपिंग तो पहले भी चल रही थी, शॉपिंग अभी भी करनी है, बात तो पहले भी करते हैं, बात अभी भी करनी है, राइट? और इसी तरीके से जब हम 3 लोगों की मदद करते हैं 20 से 25 हजार कमाने, यानी डायरेक्टर लेवल ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ पे हम बनते हैं स्टार डायरेक्टर, और एक और फंड आना शुरू होता है। आप अपनी कार यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो आप अपडेट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप कार अपनी ले सकते हैं। यहाँ पे लग्जरी गाड़ियां भी लोग लेते हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जेंट्स ही सक्सेसफुल है, ऑल लेडीज आर सक्सेसफुल, राइट? दोज हु आर फॉलोइंग देयर ड्रीम्स, बिलीव करना होगा। ये मेरी पहली कार है, ड्रीम कार नहीं कहूंगी, बट हाँ मेरी पहली कार है, जो एक लेडी के लिए, एक इनफैक्ट जेंट्स के लिए भी, हाँ, 11 लाख रुपीज की टॉप मॉडल गाड़ी लेना बहुत मैटर करता है। और एक ऐसी इंडस्ट्री से, जिस इंडस्ट्री में कोई इतना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इतना हार्ड टाइम वर्क नहीं है, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड यू नीड टू जस्ट फॉलो द सिस्टम, राइट? 6 लोगों की जब हम मदद करते हैं, और यहां से एक और फंड आना शुरू होता है जिस इज कॉल्ड हाउस फंड, जहां से आप इनकम अर्न कर सकते हैं, और उस इनकम के थ्रू आप अपनी ईएमआई पे कर सकते हैं, आप अपने सपनों का घर ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का घर अगर है तो बड़ा लेने का सपना देखते हैं, और अगर नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, वो अपना खुद का घर लेना चाहते हैं। पूरा कर सकते हो। मैं कहती हूँ सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर कल को किसी भी रीजन से, जो भी रीजन हो, अगर आप 1 रुपया भी नहीं कमाते हो, यहां से मैं एग्जांपल लेती हूँ, 1 रुपया भी नहीं कमाते हो, व्हाट इज देयर टू लूज? क्या है इस जगह पे खोने के लिए? क्या है? आप नौकरी करने चाहते हो, अगर वहां पे आपने नौकरी नहीं की तो आपको वो होगा कि अरे मैंने इतने सालों साल पढ़ाई की, अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही, या मिल रही तो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिल रही है। बिजनेस में अगर नहीं चला तो ये होता है कि पैसे लगाए भाई, हम क्या करेंगे? पर यहाँ पे क्या है लूज करने के लिए? ये इंडस्ट्री आपका पैशन मांगती है, आपका जुनून, आपकी कमिटमेंट मांगती है, राइट? तो कल को अगर आप वो सारी चीजें जो बेसिक होते हैं ना, मान लेते हैं हम क्या देखते हैं मोटा मोटी, हमारे ड्रीम लिस्ट में क्या होता है? एक अच्छा घर हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, और एक ठीक ठाक कार हो, और फॉरेन टूर हो, या टूर कोई भी टूर हो। हमारी पूरे पैकेज, हमारा जो पूरा ड्रीम का जो लिस्ट होता है ना, ये 5-6 चीजें होती हैं: घर, गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन, फॉरेन टूर, बैंक बैलेंस, या टूर। यही होता है। बट इसके अगेंस्ट में इनकम कितनी होती है? इतनी सी। अगर मेरे हैंड का जेस्चर दिख रहा होगा तो इतनी सी इनकम होती है। हम करते क्या है? हम अपनी इनकम की साइज को नहीं बढ़ाते हैं, हम इनकम के अकॉर्डिंगली अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज भरी जिंदगी। पूछिए अपने आप से कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो जो भी वो मांगते हैं उनके मन मुताबिक आप प्रोवाइड कर पाते हैं क्या इमीडिएटली? नो, आप टालते हैं, आप बहाने बनाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी ये सिर्फ आपकी कहानी है, यहाँ पे जितने लोग अटेंड कर रहे हैं वो भी, और जो इस सेशन के बाहर है वो भी, मोस्ट ऑफ द केसेस की मैं बात कर रही हूँ। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ। नोबडी टोल्ड अस टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर इनकम। इसके थ्रू अगर हमारी इनकम की साइज को बड़ा करने का मौका मिल रहा है और कुछ लूज करने जैसा नहीं है, देन डिसीजन क्यों ना लिया जाए? फ्रेंड्स, यकीन मानिए, सिंपल सी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको पता चल गया कि मुझे क्यों करना है, क्या करना है मैंने बता दिया, क्यों करना है ये आपने डिसाइड कर लिया, कैसे करना है उसके लिए आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, पहले आप उनको धन्यवाद कहिएगा, क्योंकि वो आपके बारे में चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि ये हेल्पिंग नेचर वाला बिजनेस है, एक दूसरे को ग्रो करके लोग आगे ग्रो होते हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम अभी आपको इमीडिएटली सेशन के बाद करना है वो ये कि आपका केवाईसी डिटेल यानी नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें उनको शेयर करिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। दूसरा, वेस्टीज के तीनों एप्लीकेशन, ये बिजनेस एप्लीकेशंस हैं जो आपको मदद करेंगे बिजनेस को ग्रो करने में, आप उसको डाउनलोड करिए। तीसरा काम आपको करना है सेल्फ प्रोडक्ट यूज, क्योंकि ये खुद का बिजनेस है, झूठ नहीं बोल सकते हैं, शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, राइट? तो खुद वो प्रोडक्ट्स को यूज करना है और एक्सपीरियंस लेके पूरे
अच्छे से, है ना, डंके की चोट पे बात करने की, यस आई यूज्ड इट। हमने डायलॉग सुना ना, मैं हूं ना, राइट? तो हमने अगर प्रोडक्ट यूज किया रहेगा और कल को अगर हमने किसी को रिकमेंड किया, वी कैन से दैट मैं हूं ना, मैंने यूज किया है। आपने यूज किया होगा तभी आप बोल सकते हो, राइट? सो यू नीड टू यूज दैट प्रोडक्ट। आप पहले भी कहीं ना कहीं से यूज कर रहे थे, बट वहां से ना सपने पूरे हो रहे थे, ना वहां से जिंदगी चॉइसफुल हो रही थी, ना वहां से हम अपने बच्चों के ड्रीम्स पूरे कर पा रहे थे। बट अगर ये प्रोडक्ट्स को यूज करने से अगर शुरुआत अच्छी होती है, हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आता है, तो क्यों नहीं, राइट? उसके बाद अपने आप को इन्वॉल्व करना है विनिंग टीम सिस्टम के साथ में, जहां पे हमें सीखने मिलेगा उन लोगों से जो ऑलरेडी आज की डेट में सक्सेसफुल है। आज की डेट में कोई सेलिब्रिटीज आपको ये नहीं सिखाता है कि चलिए मैं भी एक सेलिब्रिटी बन गया हूं तो आपको भी मैं सिखाता हूं, मैं भी अपने सीक्रेट शेयर करूंगा। या कोई भी सक्सेसफुल अपना रिश्तेदार भी अपने सीक्रेट्स कभी शेयर नहीं करते हैं। बट यहाँ पे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, दे आर गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक योर सेल्फ फ्रॉम जीरो टू हीरो, राइट? बट इन सब के लिए कमिटमेंट चाहिए, पैशन चाहिए, लर्निंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक पैशन की जरूरत है, राइट? उसके बाद सिंपल सिंपल जिंदगियां और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगियां जी रही यहाँ पे। अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट होता है, आपकी नॉर्मल फोटो सेल्फी में कन्वर्ट होती है, आप लोगों के लिए रोल मॉडल बनते हैं, राइट? बाहर की इंडस्ट्री में आप चेक करिए ना अपने आप से, अगर थोड़ा भी आपको ऐसा लग रहा है अभी भी कि मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है, सोचिए, जरूर सोचिए। लेकिन ये भी देखिए क्या मार्केट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सही मेंटोर मिले जो आपके लिए हमेशा सोचे, कोई प्रॉपर प्रूवन सिस्टम मिले, एक प्रॉपर प्रूवन प्लेटफॉर्म मिले जहां पे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टाइम, मनी सारा कॉम्बिनेशन मिले? नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे मेंटोर भी मिलते हैं जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल होते हैं, सिस्टम मिलता है जो आपको बैकअप में सपोर्ट करता रहता है, एक प्रॉपर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, टाइम, हेल्थ, मनी, इन सब का कॉम्बिनेशन वाला पैकेज मिलता है, राइट? दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बट इन सब के लिए लेना पड़ेगा एक डिसीजन, बिकॉज यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम योर टोटल डिफरेंट लाइफ, राइट? डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट डिसीजन हम शायद कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, राइट? सो डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया, आप उनको कहिए कि देखिए मुझे करना है और ये मेरे ड्रीम्स है, और जैसे जैसे वो आपको गाइड करें, आप सिर्फ और सिर्फ 3 साल की कमिटमेंट के साथ यहाँ पे उनके साथ हाथ मिला लीजिए। हाउ मेनी ईयर्स? 3 इयर्स। आप कहोगे कि 3 साल क्यों? 3 साल में किसी भी चीज की एक्चुअल जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो पता चलती है। अब ये कंपनी की तो स्ट्रेंथ तो प्रूव है ना 17 साल से, लेकिन आपकी एक्चुअल स्ट्रेंथ 3 साल में पता चल जाएगी। क्योंकि मैंने काम किया है कई सारे बड़े बिजनेसमैन के साथ में, बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहे, और उन्होंने कहा कि आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर जाते हैं तो कम से कम आपको 1000 दिन देने पड़ेंगे। हाउ मेनी डेज? 1000 दिन, यानी कि लगभग 3 साल। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2-3 महीना करके देख लूंगा, तो मुझे नहीं लगता ये आपके लिए बिजनेस है। आप तो फिर बिल्कुल साइन अप मत करिएगा, आपके लिए नहीं है ये। आप अगर 3 साल कमिटमेंट, जहां पे आप अपने लिए घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, फॉरेन टूर कर सकते हैं, आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, उसके लिए वक्त देना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने आप को बदलने के लिए तैयार करना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। एंड दिस इज प्रोसेस। आपने डिसाइड कर लिया तो 90% तो काम वही हो गया, बाकी का जो 10% है वो प्रोसेस है, वो टाइम लेगा थोड़ा सा, तो राइट? तो जिन्होंने इनवाइट किया है, आप उनको अपने सारे ड्रीम्स बताइए, वो आपको अपना 1000%, और इनफैक्ट वही नहीं, उनके ऊपर जितने भी लोग होंगे, जितने भी उनकी टीम लीडर्स होंगे, जितने भी लोग उनके जो लोग आते हैं जो उनको सपोर्ट करें, उनके मेंटोर होंगे, यहां तक कि वो भी आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को सक्सेसफुली बिल्ड किया जा सकता है। बट अगेन आई एम सेइंग डिसीजन। तो डिसीजन लेने में हमेशा उन लोगों की राय लेनी चाहिए जो ऑलरेडी उसमें सक्सेसफुल है। डोंट टेक डिसीजन फ्रॉम अदर काइंड ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिसीजन लेना है और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, या आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जिस भी एरिया में आप उनको डालना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप उस कंसर्न पर्सन से बात करेंगे या प्रॉपर एक काउंसलर से बात करेंगे। आप अपने पड़ोसी से नहीं पूछने जाएंगे,
या आप किसी मोची से नहीं पूछने जाएंगे, राइट? यू विल आस्क टू दोज पीपल दोज हु आर रियली सक्सेसफुल इन दैट, और आप उन्हीं से एडवाइस लेंगे। तो उसी जगह वैसे ही यहाँ पे भी मैटर करता है। तो अगर आपके पास ड्रीम्स है तो जस्ट डिसाइड योर व्हाई, स्पीक टू दैट पर्सन, टेक अ काउंसलिंग, और अपने गोल्स को सेट करके आप अपने यहाँ पे सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। सो विद दिस आई एम डन, थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट।